student, how are you all? I hope everyone is fine. बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नया अध्याय, एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। चैप्टर 4 जिसका नाम है स्वच्छता अभियान। एक कविता है, वो कविता में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आप लोग अपना बुक निकालो, हिंदी सुरभि फॉर क्लास 4 एंड पेज नंबर निकालो 23। ओके। तो स्वच्छता अभियान का क्या अर्थ निकल रहा है? स्वच्छता अभियान का मतलब होता है साफ सफाई रखना, साफ सुथरा रखना। ठीक है, तो हमें अपने वातावरण को कैसे साफ रखना है ये हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो कविता को पढ़ने के पहले हम इस कविता के बारे में जानेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। चलो बच्चों, पढ़ते हैं कविता के बारे में। हमारी तरह पशुओं को भी साफ सफाई बहुत पसंद होती है। प्रस्तुत कविता में सभी पशु पंछी अपना जंगल साफ सुथरा रखते हैं, मगर हाथी जी से एक गलती हो जाती है। ऐसे में उन्हें कैसे डांट पड़ती है, यह कविता में पढ़िए। तो बच्चों, इस कविता में क्या बोला गया है कि सभी कोई साफ सफाई करता है, तो पशुओं को भी साफ सफाई बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में पशु पंछी अपना जंगल को साफ सुथरा रखते हैं, मगर हाथी जी से एक गलती हो जाता है और उसको डांट पड़ती है। तो वो गलती क्या होता है, आइए इस कविता में हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद समझाऊंगी। अगरम बगरम हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। घर को खुद को साफ वे रखते, मलमल खूब नहाते थे। तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया केला। खाकर छिलका वहीं गिराया, साफ सफाई को बिसराया। देख काम ये हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया। पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसे समझाया। बोला, दादा केवल खाकर छिलके क्यों बिखराते हो? कूड़ेदान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो? तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई। तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए? दादा, साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल ये हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। हाथी बोला, मैं भी अब से दृढ़ निश्चय यह करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाकर कहता हूँ। चलो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं, फिर से समझाते हैं इस कविता को। अगरम बगरम हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। बच्चों, इस पंक्ति में बोला गया है कि अगरम बगरम हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। कि हम सब पशु जो मिलकर जो है साफ सफाई सीखेंगे, और हम सब पशु एक कसम खाते हैं कि हम अपने जंगल को साफ रखेंगे। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। घर को खुद को साफ वे रखते, मलमल खूब नहाते थे। वे सारे मिलकर जो है सारे पशु पंछी सब मिलकर जो है अपने जंगल को खूब चमकाते थे। हाँ, और अपने को भी और घर को भी, वे जंगल को भी साफ सुथरा रखते थे और खूब मलमल के खुद नहाते थे। तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया केला। खाकर छिलका वही गिराया, साफ सफाई को बिसराया। क्या हुआ बच्चों? तभी क्या हुआ, एक झमेला हो गया। हाथी जी वहाँ आए और केला खाकर छिलके को वहीं फेंक दिए। देख काम ये हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया।
पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसे समझाया। हाथी जी का ये काम देखकर बंदर जी जो है बहुत रुष्ट हुए। देखो ये हाथी है, ये बंदर है। हाथी ने केला खाकर यहाँ फेंका और बंदर जी हाथी जी का ये काम देखकर बहुत रुष्ट हो गए, बहुत गुस्सा हो गए और पास उनके जाकर हाथी को समझाया। क्या समझाया सुनो। बोला दादा, केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो? कूड़ेदान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो? बंदर जो है इस हाथी को कहता है, दादा केले खाकर आप छिलका यूं क्यों फेंकते हो? कूड़ेदान है, वहां जाकर फेंको। तभी वहां लोमड़ी आई, उसने भी यूं दांत पिलाई। तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए? तभी वहां पर लोमड़ी भी आई और हाथी को भी यही बात बोली, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि छिलके को यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल यह हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। लोमड़ी और बंदर दोनों कहते हैं कि दादा साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तभी हमारा देश जो है स्वच्छता का अभियान होगा, मतलब आंदोलन होगा हमारे स्वच्छता का। हाथी बोला, मैं भी अब से दृढ़ निश्चय ये करता हूँ, सदा रखूंगा साफ सफाई, शपथ उठाकर कहता हूँ। हाथी कहता है, ठीक है, मैं भी अब से साफ सफाई करूंगा, ये दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं भी साफ सफाई करूंगा। कौन कहता है? हाथी। ओके बच्चों, ये मेरा खत्म हुआ। आज का मैं डेट दे दी 27। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको ये पोयम कविता मुझे ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद देखो बच्चों, वर्ड मीनिंग है। स्वच्छ का मतलब साफ, अभियान का मतलब आंदोलन, झमेला का मतलब गड़बड़, डांट पिलाना, डांटना, बिसराया, भुलाया, शपथ, कसम। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। पशुओं ने क्या कसम खाई? बोलो बच्चों। पशुओं ने कसम खाई साफ सफाई रखने का। पशु स्वयं को कैसे साफ रखते थे? नहा धोआकर। हाथी ने क्या गलती की थी? केला खाकर छिलके को वहीं फेंक दिया था। हाथी को किस किस ने डांटा? बंदर और लोमड़ी ने। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के सामने सही चिन्ह लगाना है। सभी पशुओं ने क्या कसम खाई? अगरम बगरम करने की या साफ सफाई करने की? क्या होगा? साफ सफाई करने की। इसमें टिक मार्क। पशु क्या साफ रखते थे? खुद को और जंगल को? खुद को और जंगल को। हाथी ने क्या खाया, क्या गिराया? केला खाया, छिलका गिराया, छिलका खाया, केला गिराया। क्या हुआ? केला खाया, छिलका गिराया। हाथी को किस किस से डांट पड़ा? बंदर से या बंदर और लोमड़ी दोनों से। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने टिक मार्क किया है, आप लोग भी अपने अपने बुक पे टिक मार्क करो। ठीक है बच्चों। उसके बाद है यहाँ कविता की पंक्तियाँ हैं। आप लोग कविता की पंक्तियों को पढ़कर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप लोग लिख कर रखोगे और दिए गए पंक्तियों का सरलार्थ लिखिए। दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल यह हो पाएगा अपनी स्वच्छता का अभियान। बच्चों इसका मतलब मैंने आपको समझाया है, फिर से मैं समझा रही हूँ। आप लोग ऐसा लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वच्छता अभियान नामक पाठ से लिया गया, कविता से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है कल्पना शर्मा। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि बंदर और लोमड़ी दोनों हाथी से कह रहे हैं कि हाथी राजा या दादा साफ सफाई को सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम साफ सफाई करेंगे तभी हमारा देश जो है स्वच्छता का साफ सफाई रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 नंबर, जंगल के सभी पशुओं ने क्या कसम खाई? साफ सफाई रखने की। ठीक है। दूसरा ख नंबर, साफ सफाई रखने के लिए पशु पंछी क्या करते थे? खुद को और जंगल को साफ रखते थे। बंदर को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जब हाथी ने केला खाकर छिलका को वहीं गिरा दिया तब बंदर को गुस्सा आया। लोमड़ी ने हाथी से क्या कहा? लोमड़ी ने हाथी से कहा
कि साफ सफाई रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का होमवर्क यहाँ तक है। आप लोग होमवर्क करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।